नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जीना नहीं है, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। राजहंस मेंटल अस्पताल के वार्ड नंबर 3 से आवाज़ आ रही थी। 26 साल की आरुषि 60 साल की ऐसी महिला लग रही थी जिनके चेहरे की चमक चली गई थी। सांवला रंग, लंबे बाल, आरुषि मूर्ति सी लगती थी, पर आज वो पत्थर से सख्त लग रही थी। वो 1 महीने से वहाँ भर्ती थी क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। केस देख रही डॉक्टर नेहा पाटिल ने उसके पिछले जीवन के बारे में जानना चाहा। उन्होंने सभी जानकारी उसके गांव मलकापुर यहाँ जाकर ली। वह एक बहुत ही बुद्धिमान और बहुमुखी व्यक्तित्व की लड़की थी। उसे 12वीं कक्षा में 99% अंक मिले थे। उसके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उसका एक अलग विचार था। वह एक शिक्षिका बनना चाहती थी। उसका मानना था कि भारत का भविष्य भावी पीढ़ी पर निर्भर है। तब उसका भावी नागरिकों को लायक बनाने का सपना था। उसके पिता ने भी उसका दाखिला डीएड में करा दिया। फर्स्ट ईयर चालू हुआ। 2 महीने में ही वो कॉलेज में मशहूर हो गई। सांवली होने के बावजूद वह ज्ञान, चित्रकला और सभी कलाओं में पारंगत थी। इसके चलते उसने अपना एक अलग फ़ैन बेस तैयार कर लिया था। उसमें गिरीश भी था। गिरीश बहुत सुंदर, गोरा, कद-काठी में लंबा, पैसे वाला घराने का बेटा था। वो इस क्षेत्र में कैसे आया, ये तो प्रश्न चिन्ह था ही। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर फिदा थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ आरुषि पर था। उसे उसके बिना कुछ भी नहीं सोचता था। वह उसकी हर हरकत पर नज़र रखता। यह मामला आरुषि की नज़रों से नहीं बचा था, लेकिन उसको लगता था कि सभी अमीर लड़के बिगड़े हुए होते हैं। ईमानदारी तो होती ही नहीं लड़कों में, इसीलिए वो जानबूझकर उस पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन एक दिन अचानक आरुषि पैदल घर जा रही थी। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड भारती उसके साथ थी। गिरीश ने उनके सामने कार रोकी और आरुषि आगे निकल गई। गिरीश भी गाड़ी से उतर गया और जिद करके आरुषि और भारती को कार में बिठा लिया और दोनों को घर छोड़ाया। उस दिन से उनकी दोस्ती और पक्की हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। 2 साल के अंदर ही दोनों में गहरा प्यार हो गया। आज रिजल्ट का दिन था, क्योंकि आरुषि कॉलेज में फर्स्ट आई थी। गिरीश भी अच्छे अंकों से पास हो गया था। दोनों को नगर पालिका में प्राथमिक विद्यालय में नौकरी मिली। दोनों सेटल हो गए थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक गिरीश के पिता ने इन दोनों को एक साथ देख लिया। गिरीश ने अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उसके पिता ने अपने दोस्त की बेटी माधुरी से गिरीश की शादी करवा दी। ये खबर आरुषि तक पहुंची और उस दिन से लेकर आज तक वो इस मौत का दंश झेल रही है। ये सब जानकर डॉक्टर नेहा पाटिल इनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसकी खूब मदद की। उचित उपचार का उपयोग करके उसे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद की। करीब 6 महीने बाद आरुषि पहले की तरह सही हो गई। वो एक नए दृढ़ संकल्प के साथ अस्पताल से बाहर आई। उसने खुद को आदिवासी क्षेत्र में स्थानांतरित कर लिया। वहाँ के बच्चों को पढ़ाने, उनकी कठिनाइयों को समझने और उन्हें प्रगति की राह में लाने का बीड़ा उठाया। उसका जैसे पुनर्जन्म हुआ था। आरुषि को यहाँ बसे हुए अब 2 साल हो गए थे, लेकिन यादों ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। कभी कभी वो बहुत दुखी होती, लेकिन आखिरकार वो खुद अपने मन को समझा लेती। आखिर प्राचार्य के सेवानिवृत्त होने का दिन आ गया। बेहद भावुक हृदय से उन्हें विदाई दी गई। गांव वालों ने बड़ा आयोजन किया। आरुषि अकेली रह गई। उस दिन वो बहुत रोई। अगले दिन जब वो स्कूल गई तो उसे पता चला कि एक नए शिक्षक स्कूल में आए हैं। सरपंच शिक्षक को लेकर स्कूल ले आए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो नया शिक्षक गिरीश था। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। उसने स्वागत समारोह आयोजित किया। सरपंच और ग्रामीण गए समारोह में।
अब तो आरुषि से रहा ही नहीं गया। उसने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मुझे फंसाया और अब तुम देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गई? ये कहते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गिरीश की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। गिरीश बोला, अरे सिर्फ मुझे एक बार अपना पक्ष रखने का मौका तो दो। और वो बोलने लगा, पिताजी ने मेरी कुछ नहीं सुनी और मेरी शादी करवा दी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था कि मैं सिर्फ आरुषि से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने दिल में जगह नहीं दे सकता। वो भी कुछ नहीं बोली, वो समझदार थी। 2 महीने बाद बाज़ार जाते समय अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चली गई। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके सारे काम पूरा करके मैंने तुम्हारा पता लगाया और स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत किया। बड़ी मेहनत से मुझे ये स्कूल मिली। तुमसे दूर होकर मुझे भी खुशी नहीं हुई थी। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ आरुषि। विल यू मैरी मी आरुषि? आरुषि ने जल्दी से गिरीश को गले लगा लिया। गिरीश ने कहा, नियति को भी यही मंजूर था। आपको ये हैप्पी एंडिंग वाली लव स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।